तेजस्वी जी का काम यही है, चुनाव खत्म हुआ, वह आराम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं अच्छे से आराम करें। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आदत भी है, 2 महीने बेचारे बहुत थक गए होंगे और झूठ बोलते बोलते और ज़्यादा थक गए होंगे। इतना ज़्यादा झूठ शायद ही किसी नेता ने भारत के इतिहास में बोला हो, लेकिन बिहार की जनता बखूबी समझती है और उसने सही फैसला किया है। मैं वो करेंगे इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने 2020 में जो बीजेपी को टीस दिया है वो टीस तो चुभ रहा है, और ये ठंड है, ठंड में तो और बढ़ रही है दर्द, क्योंकि उनको पता है कि 125 का आंकड़ा कैसे उन्होंने टच किया है। इसीलिए ये टीस तेजस्वी यादव जी का अब रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव के दिल्ली होने की वजह से बिहार की सियासत गर्म है। दरअसल सत्ता पक्ष के लोग लगातार तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, आखिर क्यों समय समय पर वो दिल्ली चले जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वो चुनाव में उन्होंने काफ़ी झूठ बोला है और झूठ बोलने की वजह से उन्हें थकान आ गई है और थकान मिटाने के लिए वो दिल्ली में है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आपसे ज़्यादा मिक्स तो लगता है कि संजय जायसवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। मैं वो करेंगे इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने 2020 में जो बीजेपी को टीस दिया है वो टीस तो चुभ रहा है, और ये ठंड है, ठंड में तो और बढ़ रही है दर्द, क्योंकि उनको पता है कि 125 का आंकड़ा कैसे उन्होंने टच किया है। इसीलिए ये टीस तेजस्वी यादव जी का अब रहेगा, और हर वो बीजेपी और एनडीए के नेताओं को ये टीस है कहीं ना कहीं कि 2020 में तेजस्वी का जो यादव जी का जो ओजस्वी प्रतिभा सामने आया, वो तो घबराहट, बौखलाहट, बेचैनी समझी जा सकती है एनडीए के लोगों की। सरकार उन्होंने बना ली है, इसके बाद भी शांति नहीं है। तेजस्वी यादव जी हार कर भी, सरकार नहीं बनाकर भी भारी है। तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति हो तो विरोधियों में बेचैनी, नहीं हो तो बेचैनी, पटना में हो, दिल्ली में हो, ट्विटर पर हो। ये समझ लीजिए तेजस्वी यादव जी किस तरह से इन लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अब तेजस्वी यादव जी का जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट तेजस्वी यादव जी को मिला, सारे पहलवान उतर गए एनडीए के, दिल्ली से लेकर के बिहार से दिल्ली तक। इसके बाद भी एक हेलीकॉप्टर को, उनके एक्सप्रेस को, तेजस्वी एक्सप्रेस को नहीं रोक पाए। ठीक है कि 5-7 सीट हमको कम आया है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मात्र 12,000 वोटों का अंतर है। अब आप सोच लीजिए 32 हेलीकॉप्टर पर जितना हेलीकॉप्टर घूमा उतना में उतना वोट भी, जितना भाड़ा था उतना वोट भी नहीं जुटा पाए ये लोग। जनता के लिए काम धाम कीजिए। तेजस्वी यादव जी को कितना गाली दीजिएगा। दिल्ली से लेकर के पटना में बैठे लोग सब एक ही नेता पर निशाना साध रहे हैं। नेता विरोधी दल कहाँ है, नेता विरोधी दल क्यों है, नेता विरोधी दल क्यों दिल्ली गए, क्यों उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा किया। इससे काम नहीं चलेगा। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति का निगेटिव पॉइंट है। तेजस्वी यादव जी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। वो पूछते हैं सत्ता में लोगों से, एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के हैसियत से, कि बताओ 19 लाख रोजगार का बात किया था बीजेपी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बोलना चाहिए 19 लाख रोजगार हम कब देंगे, कोरोना वैक्सीन फ्री में हम कब देंगे। इस सब पर बात नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कहाँ है। आखिरी सवाल है कि संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे तो हॉटलाइन पर सीएम हाउस से बात होती थी अपराधियों की। देखिए, आदरणीय संजय जायसवाल जी ही ना 2-4 दिन पूर्व उन्होंने सीधे फेसबुक पर अभी भी पोस्ट दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। उस समय तो संजय जायसवाल जी हमारे ही पार्टी में थे। संजय जायसवाल जी को पता है अच्छी तरह से कि
कि उस समय लालू प्रसाद जी का राज में गरीबों का राज था, कानून का राज था, ये महाजंगल राज नहीं था। और अब तो संजय जायसवाल जी आखिर कौन सा दबाव है कि अभी तुरंत 4 ही दिन में पलटी मार रहे हैं। आप ही ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि चौपट हो गया विधि व्यवस्था, तो चौपट विधि व्यवस्था हो गया। अब तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के शासनकाल का याद दिला दिला करके भी थक गए और जनता ने आपको वोटे नहीं दिया। जनता ने तो वोट दिया, यही कैसेट तो आप लोग बजा रहे थे, जंगल राज के डबल युवराज कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसके बाद भी 1 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया तेजस्वी यादव जी को। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ आंख में पानी है कि नहीं है? कुछ शर्म कीजिए और जनता से माफ़ी मांगिए। अब हम लालू प्रसाद जी के राज के बारे में नहीं बोलेंगे। जनता ने मुहर लगा दिया कि वो 15 साल ये एनडीए के 15 साल से कहीं बेहतर था, इसलिए 1 नंबर की पार्टी हम हैं। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।